हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है एफ एंड जी। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है, एक को एफ नाम दिया, एक को जी से डिनोट किया। ठीक है, और उनका जो डोमेन है, ठीक, वो आपका डी1 डी2 रिस्पेक्टली। ठीक, देन डोमेन ऑफ एफ प्लस जी यानी दो फंक्शन का सम, दो फंक्शन का डिफरेंस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। ये एफ इंटू जी, एफ डॉट जी नहीं है, एफ इंटू जी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। उनका जो डोमेन होगा वो D1 इंटरसेक्शन क्या होगा, D2 होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल पकड़ूंगा, देख लीजिए। एक एग्जांपल पकड़ रहा हूं मैं, 1/x प्लस स्क्वायर रूट या 1/x माइनस 1। सपोज मैंने ये फंक्शन पकड़ा 1/x और ये मतलब ये दो फंक्शन का सम है। एक फंक्शन है, मान लीजिए ये f है 1/x और ये 1/x माइनस 1 क्या है, g। दो अलग अलग फंक्शन पकड़ा मैंने। ठीक है, तो इनके डोमेन्स की मेरे को डोमेन निकालना है। ठीक है, तो द मोमेंट आई से डोमेन, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होता है कि मेरे को x, इसको मान लीजिए y बराबर दिस। ठीक है, मेरे को x का वो सारा सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, राइट, जिसके लिए y रियल नंबर दे। मतलब x का वो सारा सेट ऑफ वैल्यूज जिस पर y रियल नंबर प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो डोमेन कहलाएगा इस फंक्शन का। ठीक, तो देख लीजिए, सपोज कर लीजिए ये वेन डायग्राम से इसको समझाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन f है और ये फंक्शन g है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है f, इसका जो डोमेन है वो तो आपका d1 है। ठीक, और ये जो फंक्शन g है, ठीक है, इसका डोमेन आपका f1 है, इसका डोमेन d1 है। ठीक है, और ये फंक्शन g जो देख रहे हैं ना, इसका डोमेन आपका क्या है, d2 है। तो ये पूरा फंक्शन में, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारा x का वैल्यू है जिस पर f डिफाइंड है। मैं इस पोर्शन की बात कर लूँ, मैं अगर इस पोर्शन की बात करूँ, ठीक है, तो इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में वो x का वैल्यू है जिसमें x का वो वैल्यू है जिस पर फंक्शन f डिफाइंड होगा। ठीक है, और ये वो पोर्शन है, ठीक है, जिसमें केवल g डिफाइंड होगा। तो मेरे को x का वो वैल्यू चाहिए जिस पर दोनों फंक्शन राजी हो जाए। तो आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। इस इंटरसेक्शन वाला पोर्शन में x का वो वैल्यू है जो f में भी मौजूद है, d1 में भी मौजूद है और d2 में भी मौजूद है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट हो जाएगा ना, वहीं इस पूरे फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। जैसा आप देख सकते हो, ठीक है, ये 1/x तभी डिफाइंड होगा। ठीक है, 1/x तभी ना डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा बताइए। ठीक है, व्हेन x belongs to all real number except 0। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, आप देख सकते हो x जैसे यहाँ पर 0 होगा, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी कारण मैंने r में से 0 को निकाल दिया। ठीक, तो 1/x माइनस 1 कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा, जब x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो गया 1। तो मेरे को x का वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, मेरे को x का वो वैल्यू चाहिए जिस पर दोनों फंक्शन राजी हो जाए। ठीक है, दोनों फंक्शन राजी हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, तो ये फाइनल जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, 1। ठीक है, सारा रियल नंबर बट 0 एंड 1 को छोड़ के। मैंने 0 को क्यों हटाया, 1 को क्यों हटाया, आप देख लीजिए रियल नंबर में से मैंने 0 को क्यों हटाया। क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये जो होता है आपका x की जगह 0 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और आपको मैथमेटिक्स में x बराबर 0 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। और x की वैल्यू 0 रखो तो ये कितना दे देगा, 0 माइनस 1, तो 1 कितना दे देगा, -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी अनडिफाइंड वैल्यू में फाइनाइट वैल्यू जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक है, तो इसी कारण मैंने 0 को हटा दिया। यानी 0 पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन इसको प्रॉब्लम हो गया। अब 1 को क्यों हटाए, तो 1 पर सिमिलरली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन 1 पर इसको प्रॉब्लम है। अब देखिए 1 में से 1 हो गया, 1 में से 1 घट के क्या दे दिया, 0। तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और अगेन फाइनाइट में अनडिफाइंड वैल्यू जोड़ोगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब y क्या होगा, अनडिफाइंड। यानी y अनडिफाइंड बन जा रहा है, इसका मतलब x का वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, डोमेन में x का वही वैल्यू होता है जिस पर y क्या हो, रियल नंबर प्रोड्यूस करे। ठीक है, ऑल x, ठीक है, या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y प्रोड्यूस रियल वैल्यू। ठीक है, उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको लिख लिया आप लोग। इसको आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, D1 इंटरसेक्शन D2। ये वाला पोर्शन आपका D1 इंटरसेक्शन D2 है। ठीक है, इस पोर्शन में x का वो सारा वो वैल्यू जाएगा जिस पर ये दोनों एक साथ राजी होंगे। ठीक है, तो वही डोमेन का आंसर होगा आपका। ठीक है, पेशेंस रखेंगे और 1 बाय 1 देखते चले जाएं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे सर आपने तो सम की बात की f प्लस जी। ठीक, फिर आप सर डिफरेंस की बात कर रहे हो। हाँ, डिफरेंस में भी सेम फंडा चलेगा, D1 इंटरसेक्शन D2। और प्रोडक्ट में भी, ठीक है, प्रोडक्ट में भी सेम फंडा चलेगा, D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक, ठीक है, देखिए उसी तरह से अगर ये तो दो फंक्शंस की बात हुई। ठीक है, उसी तरह से अगर n फंक्शन हो, लेट से कि f1 f2 f3, हमारे पास टोटल n फंक्शन हो। ठीक है, n फंक्शन और उसके डोमेन जो रिस्पेक्टिव जो डोमेन हो वो इस तरह से हो। अकॉर्डिंगली डोमेन क्या हो, D1 D2 D3 डॉट 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 Dn। तो डोमेन ऑफ f1 f2 fn जो होगा विल बी क्या होगा हम लोग का, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 इंटरसेक्शन Dn, यानी सारे के डोमेन का इंटरसेक्शन, यानी सबका कॉमन वैल्यू। ठीक, तो ये होगा हम लोग का अगर n फंक्शन, या मैंने दो फंक्शंस की बात की, लेकिन अगर n फंक्शन हो और n फंक्शन इस तरह से जोड़ रखे हो तो उनका जो डोमेन होगा ये होगा आपका D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। ठीक है, एग्जांपल में देख सकते हैं आप 1/x माइनस 1 और सपोज कर लो 1/x माइनस 2। ठीक है, तीन फंक्शन जो रखें। ठीक है, तो यहाँ इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, वो होगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 को छोड़ के सारे रियल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे ख्याल रहे इसका। ठीक है, ठीक है, डिवीजन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिवीजन की तो f बाई जी जो होगा उसका जो डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन ऑफ f बाई जी, ठीक है, विल बी, ठीक है, f बाई जी एक्स। चलो वेरिएबल डाल देते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, ठीक है, आपने आप बोलोगे सर यहाँ पर x क्यों डालें। ठीक है, तो भाई फंक्शन कुछ तो इनपुट लेगा ना। ठीक, तो इनपुट में हम बेसिकली कौन सा जनरली कौन सा वेरिएबल लेते हैं, x वेरिएबल लेते हैं। ठीक, तो एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, विल बी D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x सच दैट gx इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मेरे को जब डिवीजन का केस आएगा तो मेरे को जो इसका जो डोमेन होगा आप देख सकते हैं, ये f है और ये क्या है g। f हमारा क्या है, x है, और g हमारा क्या है, x माइनस 1। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि D1 इंटरसेक्शन D2 तो निकालेंगे ही। ठीक है,
D1 इंटरसेक्शन, जैसे आप इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है, अभी आपको क्लियर होगा। ये देख लीजिए, आपको मैं इस तरह से एग्जांपल लेता हूँ। x ले लिया, एक फंक्शन x माइनस 1 ले लिया, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिया, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आप लोग, 3 फंक्शन इस तरह से मैंने लिया, तो देखिए x तो यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है, fx इक्वल टू एक्स जो होता है, ठीक है। तो हम लोग तो रियल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पर तो x क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए, तो इसका डोमेन तो r होगा, क्योंकि यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक, जनरली फंक्शन को y इक्वल टू fx लिखते हैं हम लोग, ठीक। तो x का आप कुछ भी वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हो। 5 रखोगे x की वैल्यू तो y भी क्या आ जाएगा, 5 आएगा। x की वैल्यू 7 रखोगे तो y भी क्या होगा, 7 आएगा। यानी रियल नंबर से रियल नंबर का कोई वैल्यू उठा कर रखो, वो तुम्हारा रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब आप दूसरे फंक्शंस की बात कर लेते हैं, y बराबर x माइनस 1 की, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारा मतलब डोमेन क्या होगा, x का वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू जिस पर y रियल नंबर प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो देखिए x क्या हम लोग का रियल नंबर है, रियल नंबर में से 1 घटाएंगे तब भी तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू डालेंगे, y हमेशा रियल नंबर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो फंक्शन है ना, इसका भी डोमेन क्या होगा, r। चलो इसको ये जो फंक्शन है इसके डोमेन को d1 नाम दे देते हैं और ये r हो गया, ठीक है। इसके ये जो फंक्शन है इसके डोमेन को d2 नाम दे देते हैं और इस फंक्शन का भी डोमेन क्या आ रहा है, r ही आ रहा है, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x रियल नंबर है, ठीक। x का कुछ भी आपको पता होना चाहिए, रियल नंबर में से रियल नंबर घटाएंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो y हमेशा रियल नंबर प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो इसका भी डोमेन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला फंक्शन y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें भी देखिए अगर x रियल नंबर है, x अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ेंगे अगेन रियल नंबर होगा, रियल नंबर में 1 जोड़ेंगे, 1 एक रियल नंबर है तो अगेन क्या होगा, रियल नंबर। इसका मतलब x के नाम पर कुछ भी आप उठा के रख दो, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा रियल नंबर प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर x का कोई वैल्यू पर आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आप x का कुछ भी वैल्यू ले, नंबर लाइन से आप कुछ भी उठा के ले ले, y हमेशा रियल नंबर ही देगा। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, चलो इसका डोमेन d3 ले लेते हैं, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। y बराबर, ठीक है, x अपॉन कितना हो गया, x माइनस 1, ठीक है। और एक ये फंक्शन ले लिया और एक ये फंक्शन ले लिया, ठीक है। x अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इसका डोमेन निकालना आपको, देख सकते हैं 2 फंक्शंस का क्या है, डिवीजन है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए, ठीक, ये जो x है इसका डोमेन d1 ले लो, तो इसका डोमेन क्या है, r है। ये x माइनस 1 है, ले लो, ठीक है। इसका भी डोमेन आप देख सकते हो क्या है, r है, ठीक। तो अब देखो ये d1 है, ये d2 है, तो अब रियल नंबर का इंटरसेक्शन रियल नंबर से करोगे तो आपको क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, ठीक। तो यानी d1 इंटरसेक्शन d2 कितना आ रहा है, r, तो वो तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर मेन पार्ट ये रहा हम लोग का, इसी को डिस्कस करना है हम लोग को। लेकिन उसमें से मेरे को वो x इज सच दैट gx इक्वल टू 0, यानी वो x निकाल के फेंकना पड़ेगा, ठीक है, जिस पर gx क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। वो x यहाँ से निकाल के फेंकना होगा जिस पर gx क्या हो जाए, 0। तो आप बताइए, ये आप इसको gx पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर gx कितना है हम लोग का, x माइनस 1, ये 0 कब होगा, पुट करके देखो, gx को 0 से इक्वेट करके देखो, इसको 0 से इक्वेट करके देखो। तो जब 0 से आप इक्वेट कर रहे हो तो x बराबर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। x बराबर क्या आ रहा है हम लोग का, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पर, मतलब मेरे को वो x निकाल कर फेंकना पड़ेगा जिस पर gx क्या बन जा रहा है, gx 0 बन जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरे को 1 को निकाल कर फेंकना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब जो इस क्वेश्चन का जो डोमेन आएगा, इस क्वेश्चन का अगर डोमेन आएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा हम लोग को, वो क्या आ जाएगा हम लोग का, r में से r यानी d1 इंटरसेक्शन d2 कितना है इसका r, लेकिन 1 पर प्रॉब्लम है, तो रियल नंबर में से 1 को निकाल के क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा डोमेन, यानी इस क्वेश्चन का डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखिए मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है, जगह बना के आता हूँ क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग वो क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए अब देखिए यहाँ पर ठीक है, मैंने कॉपी में भी समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कॉपी पर भी समझाई है, तो एक बार वहां जाके देख लें, ठीक है, तो और बेटर होगा। ठीक, देखिए y बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, ये इसका डोमेन हम लोग का क्या आया था, r आया था, इसका डोमेन भी क्या आया था, r ही आया था। ठीक है, ऑब्वियसली अगर x रियल नंबर है, ठीक, तो रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल नंबर, रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ेंगे तो रियल नंबर, रियल नंबर 1 जोड़ेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। यानी x का वो सारा वैल्यू जो हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है, वो इस एक्सप्रेशन में भी रखने पर y क्या दे देगा, रियल नंबर ही दे देगा। ठीक है, अब देखिए तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, r हो गया, r का इंटरसेक्शन r से करेंगे तो r होगा। अब मेरे को अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि मेरे को x का वो वैल्यू निकाल के हटाना पड़ेगा, ठीक है, जिस पर ये जीरो बन जा रहा है। ठीक है, जिस पर ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या बन जा रहा है, जीरो। तो चलिए देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर पार्ट जीरो कब बन रहा है। ठीक है, मतलब x का वो वैल्यू जिस पर ये जीरो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, उस x के वैल्यू को निकाल के हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि x के वो वैल्यू पर ये क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये जो आप क्वाड्रेटिक देख रहे हो, ठीक है, आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा देर में करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग यहीं तक समझे, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो मतलब थोड़ा देर में, अभी तक आप लोग यहीं तक समझोगे।